मैम मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी 5 साल मोदी जी रहेंगे बस। ममता बनर्जी को किस तरह देखते हैं? ममता बनर्जी बंगाल में ही सही है, इधर नहीं डिजर्व करते। नरेंद्र मोदी अभी सब जितने भी नेता है उनमें से सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का सरकार रहने से ही अच्छा है। पीएम होना चाहिए जो देश की समस्याओं को ठीक करे। महंगाई तो ठीक है। हम तो यूपी के रहने वाले हैं, योगी राज में योगी के साथ खुश हैं। मोदी ही बेस्ट है ना देश के लिए। आरोप लगे तो ये बोलते हैं विपक्ष की चाल है। जब ये विपक्ष में थे तो कौन सी चाल होती थी जब ये आरोप लगाते थे कांग्रेस। इस बार और हर बार नरेंद्र मोदी आएगा। क्यों? उनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है, उनका पॉपुलर है और वो काम भी कर रहे हैं, लोगों के चाहते लीडर है, तो वही आएंगे। मोदी और योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाला है। 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। इन सबको देखते हुए इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं जनता की राय के लिए कि किसको वो पीएम पद पे लाना चाहती है। सभी पार्टियां एकजुट होकर के बीजेपी को हराना चाहती हैं। अब देखना ये है कि क्या पार्टियों का साजिश कामयाब होगा या इस बार भी पीएम पद पे नरेंद्र मोदी आएंगे। बिना देरी किए जनता जनार्दन से मिलते हैं और उनकी राय लेते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लग रहा है पीएम पद पे इस बार कौन आएगा? मैम मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओपोजिशन कोई उतना तगड़ा भी नहीं है कि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। आप अपनी राय बताइए। मोदी जी ही आना चाहिए। मोदी जी क्यों? मोदी जी का काम क्या आपको पसंद आया है? उनका विदेश नीति प्लस 2-4 जो अच्छे काम किए हैं। सिर्फ 2-4 किए हैं? नहीं, जो 2-4 अच्छे काम किए जैसे 370, एक राम मंदिर भी उसमें बोल सकते हैं और भी कुछ। इसलिए मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं कि वही अभी कम से कम 5 साल तो और रहना चाहिए। कम से कम 5 साल, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। आपको नहीं लग रहा है कि उनको एक बार और मौका देना चाहिए? काफ़ी तपस्या की है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी। 70 साल ही, यही तो 70 साल उनकी सरकार थी। 70 साल में किए क्या? और ये जो 10 साल में करके दिखाएं वो 70 साल को पीछे करने के लिए इनफ है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता तो ये प्रधानमंत्री नहीं होते, गृह मंत्री नहीं होते। नहीं, उनका भी कहना सही है, लेकिन अभी उनके पास पीएम पद के लिए कोई अच्छा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं और ऐसे भी उनका लोकसभा सीट चला गया है। तो अब हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को टक्कर देने वाली कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है जो उनको टक्कर दे सकती हैं। अभी तो कोई जानता भी नहीं है कि प्रियंका गांधी आएगी या नहीं आएगी। ये सब जान रहा था कि राहुल गांधी कुछ उनके बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन अब वो भी चले गए। तो अब नहीं लगता कि सिर्फ अब थोड़ा जो भी है वो केजरीवाल की ओर सबका निगाह। केजरीवाल को किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, केजरीवाल अच्छे नेता हैं, बट उनको भी अभी आने में टाइम लगेगा। 45 करोड़ का खुलासा हुआ है। अरे वो तो ऐसे सब देखा जाए तो सब नेता उसी तो कह रहे हैं कि भगवान संकेत दे दिए हैं मुझे कि पीएम बन सकते हैं इस बार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी 5 साल मोदी जी रहेंगे बस। ममता बनर्जी को किस तरह देखते हैं? ममता बनर्जी बंगाल में ही सही है, इधर नहीं डिजर्व करते। इस बार पीएम पद पे आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी को। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी अभी सब जितने भी नेता है उनमें से सबसे लोकप्रिय नेता है। अच्छा, लोकप्रिय नेता है। क्या क्या काम उनका पसंद आया है, आप कुछ बताएंगे हमें? देश के लिए काम कर रहे हैं। बाकी लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे। स्पीच के दौरान केजरीवाल कहते हैं कि देश के लिए हम इतना काम करते हैं, देश के लिए ही आए हैं हम। अभी देश में नरेंद्र मोदी आने से बहुत शांति हो गई है देश में। क्या शांति हो गई है? यूपी में तो दिख रहा है एनकाउंटर्स। नहीं, वो तो एनकाउंटर्स आतंकवादियों के लिए कर रहा है ना। बीजेपी पे ही आरोप लग रहा है ना एनकाउंटर्स को लेकर के भी। ये होना चाहिए ना एनकाउंटर्स। जो आतंकवादी है उनको रखना थोड़ी है, हटाना है। अच्छा, कुछ बताइए क्या क्या काम उनका पसंद आया है आपको? पहले से बहुत शांति है। आदमी के मन में अभी डर नहीं है, जनता के मन में डर नहीं है। लेकिन लोग परेशान जरूर हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बीजेपी की सरकार में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वापस महंगाई भी कमेगा कुछ। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए पीएम पद? नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बीजेपी का सरकार रहने से ही अच्छा है। क्योंकि कितना सुधार आया देश में। क्या
सुधार आ गया है? सफाई अभियान, पहले ये डस्टबिन अलग अलग सेपरेट हम लोग डस्टबिन नहीं रखते थे, आजकल अलग अलग डस्टबिन रखने लग गए। सफाई अभियान, जल अभियान ये नरेंद्र मोदी ने ही की है, और घर घर में उन्होंने गैस चूल्हा की व्यवस्था की है। सिलेंडर दे दिया और लोगों के पास इतनी महंगाई हो गई है कि पैसा ही नहीं है भरवाने के लिए। ये महंगाई तो उतार चढ़ाव आता रहता है जिंदगी में। लेकिन केजरीवाल का काम आपको पसंद नहीं आ रहा? फ्री में बस दे दिए दिल्ली में। वो ठीक है, अच्छा है केजरीवाल का भी, पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं होगा। इतने आरोप लग रहे हैं मोदी जी पे और आपको फिर से मोदी जी चाहिए, क्यों? मोदी ही बेस्ट है ना देश के लिए। महंगाई बेरोजगारी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है? महंगाई देखो बढ़ने से मायने तो रखता है, पर क्या करें, ये उतार चढ़ाव आता ही रहेगा जिंदगी में। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी को हम अच्छे ढंग से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है और हम, हाँ, और हम एक हिंदू है, हम हिंदू का ही सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आई लाइक। कैसे मुस्लिम है वो? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भगवा वस्त्र पहन रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे। वो सब एक दिखावा है उनके लिए, वो दिखावा कर रहे हैं। क्या मजबूरी आ गई उनको कि वो दिखावा करेंगे? वो तो देखो हर कोई कुछ नया पद पाने के लिए। ब्राह्मणों के लिए होता है जनेऊ पहनना, वो जनेऊ तक पहन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये मजबूरी है या? दिखावा है, दिखावा। लेकिन दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? अरे उनको भी देश में अपना नाम चाहिए, हर कोई नाम नहीं चाहता है ना। और केजरीवाल को किस तरह देखती हैं आप? केजरीवाल हाँ ठीक कर रहे हैं काम, पर इतना पसंद नहीं आ रहा उनका काम। नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी, वो कह रहा है कि भगवान संकेत दे दिए हैं मुझे कि मैं पीएम बन सकता हूँ। नहीं, पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। पीएम होना चाहिए जो देश की समस्याओं को ठीक करे, ना कि हिंदू मुस्लिम। हिंदुइज्म से देश नहीं चलने वाला। और राहुल गांधी की जो इमेज ख़राब की गई है, मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ना मैंने कोई ऐसा मैं बीजेपी का कोई वो हूँ एंटी, लेकिन आदमी को चीज़ें समझनी चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेशन दिया है, तो ये धर्म और ये क्या जो हो रहा है ये किसी का फ़ायदा नहीं देगा। अभी लोग खुश हैं इस चीज़ में, क्योंकि अभी मार धीरे धीरे पड़ेगी। अभी लोग बोलते हैं महंगाई तो ठीक है, जैसे बहन जी बोल रहे थे महंगाई तो ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव क्या करें? तो क्या करें, क्या सरकार बदली है, आप क्या करेंगे? तो भाई पहले भी तो बदली है ना कांग्रेस की में, अब ये आ गया तो हम बोलते अब क्या करें? अरे क्या करें, इसको उठा के बाहर करो। जो आरोप लग रहे हैं वो आपको भी पता है, पूरे देश को पता है क्या क्या आरोप लगे हैं, उसमें सच्चाई है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बगैर किसी उसके आरोप लगे हों? इनके ऊपर आरोप लगे तो ये बोलते हैं विपक्ष की चाल है। जब ये विपक्ष में थे तो कौन सी चाल होती थी जब ये आरोप लगाते थे कांग्रेस? तो जो आरोप लग रहे हैं उस पे क्या कहेंगे आप? कौन सा, किस विषय? बीजेपी पे। बीजेपी ऊपर तो मैडम आप सब जानते हैं, इससे पहले भी देश आज़ाद था, हमारे बाप दादा इसी देश में बड़े हैं। आज हम ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद कि हम भक्त हो गए इनके? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? इससे पहले भी काम, आगे भी काम होगा। ये भी हारेंगे, हारे हैं ये। मैं हरियाणा से हूँ, इनका नामो निशान वहाँ साफ होगा। इनके बगैर भी हम खुश थे और आगे। आप बताइए आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विपक्षी में? जो ठीक काम करे वो होना कौन चाहिए। करेगा काम? किस पे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये है कि जो आजकल मुद्दे राहुल गांधी उठा रहा है, अगर उनके वो उठा के और उसकी गवर्नमेंट आती है उनके ऊपर काम करेगा तो वो अच्छा है। कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, कांग्रेस की तो पहले से ही नीतियां रही हैं बीजेपी को गाली देने की। सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर बता दिया, प्रियंका गांधी ने कायर बता दिया, कभी चौकीदार चोर है कहा जाता है। तो ये आपको सही लग रहा है? ये सिर्फ चुनाव के टाइम होने वाली बातें हैं। जो पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं ना, उनको गाली और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी किसी को, इन्होंने कौन सा कम किया है? इन्होंने भी तो चीज़ें बहुत बोली हैं, सब बोलते हैं। ये तो हमारा कल्चर हो चुका है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जो ऐसे बीजेपी के लीडर्स और ऐसे कांग्रेस के लीडर्स जो आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। कौन होना चाहिए पीएम? मोदी। मोदी क्यों मोदी? क्योंकि क्या नहीं किया मोदी ने? क्या किया यही बता दीजिए। सारे अच्छे काम करे मोदी ने, करे। कोई काम गिनवा दीजिए फिर। अरे चाहे शौचालय हो, रोड की हो, हर चीज में मोदी है। केजरीवाल को आप नहीं देखना चाहते हैं पीएम पद? नहीं, हम नहीं देखना चाहते। हम तो यूपी के रहने वाले हैं, योगी राज में योगी के साथ खुश हैं। योगी तो अभी नहीं है ना, अभी तो पीएम पद के लिए। हाँ, तो पीएम के लिए मोदी है और उसके आगे आने वाले टाइम में योगी है। योगी के लिए भी तो ये कहा जाता है कि वो मनमानी की सरकार है उनकी। अभी एनकाउंटर्स को लेकर के उनपे सही हुआ एनकाउंटर, सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ एनकाउंटर। जो काम गलत करेगा वो भरेगा। बीजेपी पे ये भी आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म की नीति अपना। पहले एक बात बताओ, आज तक जितने भी जब से देश आजाद हुआ, तो वही कोई एनकाउंटर हुआ था तो वो तो पंडित था,
अगर ऐसी बात होती जात विवाद की तो विकास दुबे का पहले क्यों करा? राहुल गांधी को आप अच्छा नहीं समझते हैं? गांधी ने, हम यूपी के हैं तो हम तो यूपी से योगी राज। योगी से बढ़िया कोई नहीं नहीं है। लगता। अखिलेश के टाइम में कर्फ्यू, मायावती के टाइम में हरिजन एक्ट, इसके टाइम में क्या है? कुछ नहीं। इतने सारे आरोप लगते हैं। के अंदर जब 2070 से देश आज़ाद हुआ है आज तक, ये बता दो कितने कर्फ्यू लगे हैं, कितनी मारकाट हुई है? कश्मीर में वो कश्मीरी पंडित मार के भगाए जब कांग्रेस कहाँ थी? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों से भी मिले थे राहुल गांधी और कह रहे थे एक में उस दौरान भी वो ये कह रहे थे कि वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं वो बहुत ही दुख है, समस्याएं उन लोग को, हम जब पीएम पद पे आएंगे तो उनकी समस्याएं दूर करेंगे। कश्मीर में कितने % पंडित हैं? उन्होंने अपनी समस्या बताई। नहीं है कोई समस्या। अब तो कोई भी जाकर वहाँ रह लो, अब क्या दिक्कत है? अब तो कोई भी जाकर मकान बनाओ, होटल लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता इस अभी सरकार है। मोदी जी को कह रहे हैं वो। मनीष सिसोदिया भ्रष्ट नहीं है। वो तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया देश के लिए लड़ रहे थे, उनको वो ईमानदार इंसान है, उनको धोखे से जेल भेजा गया। धोखे से जेल, धोखे से उसे मरवा दिया। अरशद को, उसे क्या नाम है, असद को मरवाया है, अतीक को मरवाया है, धोखे से मरवाया। 7 को ने मारा, खुलेआम मारा। पीएम पद पे इस बार कौन आ रहा है? इस बार और हर बार नरेंद्र मोदी आएगा। क्यों? उनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है, उनका पॉपुलर है और वो काम भी कर रहे हैं, लोगों के चाहते लीडर है, तो वही आएंगे। अच्छा, लेकिन क्या क्या काम आपको पसंद आ गया है? बाकी विपक्षी पार्टियां भी तो हैं, उनका काम नहीं पसंद विपक्षी आया? पार्टियाँ ठीक है, लेकिन जो हम लोग का जो इंडियंस एज ए इंडियन जो हम लोग का जो इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी आने के बाद ही बढ़ा है। जो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे जो हम लोग का जो कहीं भी कंट्री में जाओ आज इंडियंस को अच्छे तरह से देखा जाता है, मतलब उनको पहचाना जाता है, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी की वजह से। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि मोदी जी डुबा रहे हैं देश को। तो कहने वाले बहुत कुछ करेंगे, जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना, वो जो है वो है। इतने सारे आरोप भी दिख रहा है मोदी पे। तो आरोप लगाने वाले तो उनका काम है, लेकिन जो प्रोग्रेस भी तो आप देखिए कैसे था पहले 2014 का पहले। प्रधानमंत्री के पद पे इस बार किसको देखना चाहती हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम कर दिया मोदी जी ने? सब अच्छे काम कर दिए। सब अच्छे काम कर दिए, कुछ भी गलत नहीं किया है उन्होंने। इतने सारे आरोप लग रहे हैं उन पे, उस पे क्या कहेंगी? हमारे को नहीं लगता। हमारे को नहीं लगता। नहीं, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां भी तो हैं, लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, उनका मेहनत कहाँ जाएगा फिर? वो उनका मेहनत उनके साथ इन्होंने काम किया अच्छा तो इनका अच्छा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई मोदी जी की सरकार में। कुछ भी नहीं है, महंगाई नहीं है। ये विरोधी लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं। हाँ, जानबूझ के कह रहे हैं, लेकिन आरोप तो इस आरोप करते जो आरोप करना विरोधी पक्ष का काम ही है। हाँ, नहीं, विरोधी का काम ही क्यों बोलना, कुछ महंगाई नहीं। राहुल गांधी को आप लोग किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी एक अच्छा नेता नहीं है। हाँ, वो उसमें सब बचपना ही है। बचपना है, बुढ़े हो रहे हैं भाई वो। हाँ, बुढ़े हो रहे हैं। बुढ़े हो रहे, लेकिन उनको अकल कम है थोड़ी सी। मोदी जी आएंगे और उनका कार्य ही बहुत अच्छा है, जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे है, अभी जनता अनपढ़ नहीं रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि वो किसको पीएम पद पे इस बार देखना चाहती है। ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 पे। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनम मिश्रा।